गोजो वर्सेस सुकुना वाली वीडियो देखने के बाद आप में से कई लोग मुझसे 10 शैडोज टेक्निक के बारे में पूछने लग गए, स्पेशली माहोरागा के बारे में। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, यानी 10 शैडोज टेक्निक को ठीक से समझेंगे, साथ ही माहोरागा के पावर्स को भी समझेंगे। अब जाहिर सी बात है वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाली है, मेजर स्पॉयलर्स मांगा से, तो भैया बच के आगे बढ़ना। तो हम सब जानते हैं कि फिलहाल एनिमे में मेगुमी जो है वो 10 शैडोज टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब भले ही मेगुमी का सरनेम फुशिगुरो है, लेकिन वो ज़ेनिन फैमिली का प्रोडक्ट है। जी हाँ, जुजुत्सु काइसेन में 3 बड़े यानी बिग 3 फैमिलीज हैं, जिनको हम कह सकते हैं ज़ेनिन क्लैन, गोजो क्लैन और कामो क्लैन। एनीमे में रिसेंटली आपने तोजी को देखा होगा, मेगुमी उसी का बेटा है। तो बात ऐसी थी कि कर्स्ड एनर्जी ना होने के कारण तोजी का ज़ेनिन फैमिली से बहिष्कार किया गया, और ऐसे में तोजी का जो बेटा हुआ मेगुमी, उसके पास आया 10 शैडोज का टेक्निक। अब क्योंकि ज़ेनिन क्लैन के जो एल्डर्स हैं वो 10 शैडोज के टेक्निक को अपने फैमिली में ही रखना चाहते हैं, तो उन्होंने तोजी से काइंड ऑफ डील किया, जहां वो लोग मेगुमी को खरीद लिए। यानी कुछ सालों बाद जब मेगुमी का टेक्निक डेवलप हो जाएगा, तब ज़ेनिन क्लैन उसे अपने क्लैन का हिस्सा बना लेगी। ऐसे भी देखा जाए तो वो ज़ेनिन क्लैन का ही प्रोडक्ट है। अब आप पूछोगे कि फुशिगुरो सरनेम कहां से आया? वेल, तोजी की जो बीवी थी उसका सरनेम था फुशिगुरो, तो मेगुमी को जो अपना सरनेम मिला है वो अपनी मां से मिला है, ना कि अपने बाप से। वैसे देखा जाए तो तोजी भी फुशिगुरो सरनेम को ही अडॉप्ट कर लिया था, ज़ेनिन से उसको लेना देना ज्यादा नहीं था। अब आप बोलोगे ठीक है, ये सब हिस्ट्री हम जान लिए, लेकिन ये 10 शैडोज टेक्निक का इतना हल्ला क्यों है? मेगुमी को हम लोग तो वैसा कुछ बहुत पावरफुल तो एनीमे में नहीं देखे हैं। वेल, 10 शैडोज टेक्निक काइंड ऑफ ओपी टेक्निक है। रीजन मैं बताता हूं। आज से 400 साल पहले जब ज़ेनिन क्लैन और गोजो क्लैन के जो लीडर्स थे वो आपस में भिड़े थे, तो वो दोनों मारे गए थे इस लड़ाई में। यानी कि यहाँ 6 आइज वर्सेस 10 शैडोज हुआ था। तो समझ जाओ 10 शैडोज का पावर कितना है। अब श्योरली नहीं कहा जा सकता कि इस लड़ाई में क्या हुआ था, लेकिन एंटिसिपेशन यही है कि इस लड़ाई के दौरान माहोरागा को समन किया गया था, जो कि 6 आइज के यूजर को मार गिराया था। नाउ जिसके पास 10 शैडोज टेक्निक होती है, उसको जो पहले शिकिगामी मिलते हैं वो है डिवाइन डॉग्स। डिवाइन डॉग्स को हमने जुजुत्सु काइसेन के पहले ही एपिसोड में देखा था, जहां मेगुमी उनका इस्तेमाल कर रहा था। यहां हम 2 कुत्तों को देख पाए थे, एक व्हाइट डॉग था, एक ब्लैक डॉग था, जो कि सर्च, रेस्क्यू, अटैक वगैरह का काम कर रहे थे। इन जनरल ये डिवाइन डॉग्स काफी अमेजिंग शिकिगामी है, और हम कह सकते हैं कि किसी भी 10 शैडोज यूजर का ये एक स्टार्टर पैक है, उन्हें मिल जाता है। अब एनीमे में हमने ये भी देखा था कि एक फिंगर बियरर व्हाइट वाले डिवाइन डॉग को मार गिराया था, तो ऐसे में व्हाइट वाले डॉग का पावर ब्लैक वाले से मिल गया और बना डिवाइन डॉग टोटलिटी। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी शिकिगामी अगर मारा जाता है, तो भले ही वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए, समन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका पावर रह जाता है, जो कि किसी दूसरे शिकिगामी के साथ मर्ज कर जाएगा और वो और भी ज्यादा ओपी होगा। फॉर एग्जांपल जो अपना डिवाइन डॉग टोटलिटी था, वो हानामी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है, उसको एकदम नोच डाला था। समझ रहे हो कितना पावरफुल है वो? अब यहाँ ये क्लियर नहीं किया गया है कि अगर सारे के सारे शिकिगामी मारे गए तो क्या होगा, लेकिन इसको लेके मेरे पास एक थियरी है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। और हाँ, वीडियो के एंड में माहोरागा पे भी बात होने वाला है डिटेल्ड, तो बने रहो इस वीडियो में। अब इससे पहले हम और भी शिकिगामी के बारे में जाने, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो डिवाइन डॉग्स को समन करने के लिए मेगुमी अपने हाथों से एक सिंबल बनाता है इस टाइप का, और इस सिंबल का जो शैडो बनता है वो डॉग जैसा होता है। सिमिलरली जब उसे किसी और शिकिगामी को समन करना होता है, तो वो उसके शेप जैसा ही सिंबल अपने हाथों से बनाता है, यानी कि जो शैडो कास्ट होगा वो उसी की तरह दिखेगा। फॉर एग्जांपल नुए को बुलाना है, वो पंछी जैसा है, तो इस तरह का कुछ हैंड सिंबल है। वहीं रैबिट स्केप के लिए पता नहीं कुछ ऐसा हैंड से सिंबल बनाता है, जिसका एकदम जो परछाई पड़ेगा वो रैबिट जैसा दिखेगा, एंड ऐसे ही सबका चलता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि 10 शैडो यूजर्स को डिवाइन डॉग्स फ्री में मिलते हैं, काइंड ऑफ स्टार्टर पैक, लेकिन दूसरे शिकिगामी को पाने के लिए उन्हें एक रिचुअल के थ्रू उस शिकिगामी को डिफीट करना होगा एंड टेम करना होगा, तभी वो उस शिकिगामी का इस्तेमाल कर सकता है। अब माहोरागा, जो कि 10th और सबसे पावरफुल शिकिगामी है, उसे आज तक कोई भी 10 शैडोज यूजर टेम ही नहीं कर पाया। यानी कि माहोरागा को अगर रिचुअल के थ्रू समन किया जाता है, तो वो बंदा उस रिचुअल के सर्कल में जो भी होगा उसको पेलेगा, चाहे उसका मास्टर ही क्यों ना हो। अब 10 शैडोज की जो इंस्पिरेशन है वो जापानीज लेजेंड से ली गई है, जिसे हम 10 सेक्रेड ट्रेजर्स कह सकते हैं। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको इतना सा बता देता हूं कि माहोरागा के सर पे जो आप व्हील देखते हो ना, उसे धर्म चक्र कहा गया है। इनफैक्ट हर एक शिकिगामी पे आप डिफरेंट टाइप का सिंबल्स देख पाओगे, जो कि 10 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है इसी चीज के बारे
बारे में। खैर ये सब बहुत बातें हो गई, अगले शिकिगामी में बात करते हैं जो कि है टोड। नाम से ही पता चल रहा होगा ये होगा मेढक जिसके जीभ होंगे लंबे से, स्ट्रॉन्ग से, जिससे वो किसी पे अटैक कर सकता है, किसी को पुल कर सकता है, डिफेंड कर सकता है इत्यादि। इनफैक्ट देखा जाए तो टोड अपने अंदर ह्यूमंस को भी स्टोर कर सकता है और इसकी यूएसपी पता है क्या है? स्पीड, काफी फास्ट है ये। अब टोड की बात हो ही रही है तो हम नुए के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि इनका एक मिश्रण बनता है। तो नुए बेसिकली एक उड़ने वाला शिकिगामी है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह देता है। ये टारगेट्स पे हवा में अटैक कर सकता है, अपने मास्टर को कहीं से भी उठा के कहीं कैरी कर सकता है। मान लो वो किसी मुसीबत में है तो उठा के उसको दूर ले जाओ। इसके पंखों में काफी ताकत होती है जो कि सिर्फ अटैक के लिए ही नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मैंने बोल ही दिया कि इलेक्ट्रिक शॉक तो ये देता ही है। अब अगर मेगुमी टोड और नुए के शैडो को एक साथ कास्ट करता है तो हमें मिलेगा द वेल्स अननोन एबिस। बेसिकली इसमें कई टोड समन हो जाएंगे जिनके पास नुए वाले पंख भी होंगे, मतलब स्पीड भी है, देन अटैक भी होगा, इलेक्ट्रिक भी कर सकता है, मतलब सारे प्रॉपर्टीज एक साथ। बस डाउन साइड ये है कि ये वाला जो टोड होता है यानी द वेल्स अननोन अबिस वो उतना स्ट्रॉन्ग टोड नहीं होता है। बट देन इसका पॉजिटिव ये है कि इसमें एक नहीं ढेर सारे टोड्स होते हैं, तो अगर आप एक दो को मार दो या कितनों को भी मार दो खत्म नहीं होगा ये शिकिगामी, बार बार समन उन्हें करते रहो। खैर अगला शिकिगामी है द ग्रेट सर्पेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि एक बड़ा सा सांप होगा और इसे हमने एनिमे में सिर्फ एक बार देखा है। याद है जब मेगुमी की लड़ाई हो गई थी सुकुना से? वेल उस टाइम सुकुना पे उसने द ग्रेट सर्पेंट से अटैक किया था और सुकुना इस सर्पेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये नहीं पता कि वो फुली डिस्ट्रॉय किया या नहीं, क्योंकि मैंने रूल बताया था कि अगर एक शिकिगामी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका पावर किसी और शिकिगामी से मिल जाएगा। तो अगर द ग्रेट सर्पेंट को सुकुना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है तो हाँ उसका पावर किसी और शिकिगामी से मिलेगा। नहीं, अगर सिर्फ आधा अधूरा डिस्ट्रॉय किया था तो सुकुना उसको समन कर सकता है। वैसे मांगा में अब तक तो नहीं आया। अब अगला शिकिगामी है, उसका नाम है मैक्स एलिफेंट, और नाम से आप समझ गए होंगे कि इसका ताकत है उसका वजन। जी हाँ, ये अपने टारगेट पे लिटरली कूद सकता है, और भैया एक हाथी का वजन कितना होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। साथ ही ये अपने ट्रंक से यानी अपने सूंड से इतना पानी निकाल सकता है एक साथ में कि एक छोटे जगह पे जैसे ये कमरा है यहाँ तो मानो बाढ़ ही आ जाएगी। अब मैक्स एलिफेंट को समन करने के लिए काफी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट गुडविल इवेंट के दौरान जब मेगुमी लड़ रहा था कामो से, नोरितोशी कामो, देन वहां मेगुमी बोला भी था कि वो एक बार ही मैक्स एलिफेंट को समन कर पाता है क्योंकि इसमें उसका बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही हमें पता चला था कि रिसेंटली ही वो मैक्स एलिफेंट को टेम किया था। मांगा में आगे मेगुमी फिर से मैक्स एलिफेंट का इस्तेमाल करता है। वो एक सॉर्सरर था ना, नाम भूल रहा हूं, जो कि रिसीट वगैरह रखता था, काफी स्ट्रॉन्ग था हियनेरा से, हाँ तो उसके अगेंस्ट यूज किया था। देन सुकुना जब मेगुमी के अंदर आ गया था देन वो मैक्स एलिफेंट का इस्तेमाल किया था योरोजू के खिलाफ। अब योरोजू कौन है कभी और बात करेंगे। खैर अगला शिकिगामी है रैबिट स्केप, जिसमें ढेर सारे रैबिट्स आते हैं, अपने टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यूजर जो है वो भाग सके। इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो अपने यूजर्स को ही अच्छे से सराउंड कर ले ताकि जो ओपोनेंट है वो यूजर को ठीक से देख ना सके, तभी इसका नाम रैबिट स्केप है। बेसिकली भागने में बहुत यूजफुल है। रैबिट स्केप का इस्तेमाल मेगुमी शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान 2 बार करेगा। एक बार एक टकला सॉर्सरर था, वो बुढ़िया का ग्रैंडसन समथिंग, हाँ उसके अगेंस्ट करता है, और एक बार तोजी के अगेंस्ट। तोजी तो मर गया, फिर से आएगा कुछ देर के लिए। स्पॉइलर है पता है, लेकिन वार्निंग दिया था, रहेगा वीडियो में स्पॉइलर, आगे तो और भी है। देन सुकुना भी इसका इस्तेमाल योरोजू के साथ करता है। ये योरोजू बार बार आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। खैर हमारा अगला शिकिगामी है राउंड डियर या फिर मडोका डियर। ये एक बड़ा सा डियर है जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है, और ये डियर रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। इस डियर की पॉजिटिव एनर्जी इतनी पावरफुल है कि ओपोनेंट अपने कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स पे से है ना कंट्रोल खो देगा। किस तरह के कर्स्ड ऑब्जेक्ट से? जिसको वो अपने कर्स्ड एनर्जी से पावरफुल बनाया है। इसका इस्तेमाल अगेन सुकुना करता है योरोजू के खिलाफ। जी हाँ, अब ये जो योरोजू और सुकुना वाली फाइट है इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि योरोजू री-इनकार्नेट हुई है कहां से? हाइयन एरा से, और उस टाइम की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर थी। जी हाँ, वो सुकुना से प्यार करती है। फाइट का बेसिकली ये था कि अगर वो जीत जाती है तो सुकुना को उससे शादी करनी होगी। काफी इंटरेस्टिंग फाइट था। साथ ही योरोजू अपने एरा के टाइम पे कपड़ा वपड़ा भी नहीं पहनती थी, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। उसका डोमेन एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा है। वो वीडियो आएगी तब जब आप लोग इस वीडियो पे 20 के लाइक्स पूरा कर दोगे। वो फाइट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पे सुकुना, जो कि मेगुमी के अंदर भी आ चुका है, वो हर तरह के शिकिगामी का इस्तेमाल करता है लड़ाई में। आई गेस या 9 के 9 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कर दो 20 के लाइक। साथ ही नीचे गए ही हो तो हमें डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। लग कर रहा हूँ वीडियो
वीडियो के बीच में जरूरी होता है। मूविंग ऑन, अगला शिकिगामी है पियर्सिंग ऑक्स। अब जैसा नाम है, ये शिकिगामी दौड़ के अपने टारगेट को पेल देता है। अब जितनी लंबी इसकी दौड़ होगी, यानी जितना रन अप लेगा ये ऑक्स, उतना ही पावरफुल इसका अटैक होगा। साथ ही इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि यूजुअली ये एक स्ट्रेट लाइन में ही दौड़ता है। इसके अटैक इतने पावरफुल हैं कि मांगा में सुकुना इसका इस्तेमाल अगेन योरुज़ु पे करता है। भैया इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, किस तरह का ये लड़ाई है, प्यार है, समझ नहीं रहा मैं। खैर जो भी हो, ये अटैक काफी भारी पड़ा था योरुज़ु पे, ऑल्दो वो उसका सींग विंग पकड़ ली थी। एंड देन आगे क्या हुआ था वो तुम्हें बताया है कि डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा, उसका कंडीशंस भी आपको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 9th शिकिगामी पे, जिसका मांगा में कहीं चर्चा नहीं हुआ है, या फिर जो नुए और टोड का मिश्रण है वही 9th शिकिगामी हो सकता है। काफी थियरीज है इसको लेके, तो इस पे अपन बात नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते हैं 10th शिकिगामी की ओर, जिसका आप सब बेसब्री से इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। इस 10th शिकिगामी का नाम है द 8-handled स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जनरल माहोरागा। एक ही नाम है या पूरे गांव का नाम है पता नहीं। अब माहोरागा को समन करने के लिए बोलना पड़ता है विद दिस ट्रेजर आई समन माहोरागा। अब माहोरागा सबसे पावरफुल शिकिगामी है जिसका पावर एकदम अमेजिंग है। बेसिकली ये ओपोनेंट के अटैक को अडेप्ट कर जाता है। जी हाँ, अगर आप इस पे एक बार हमला करोगे तो उस हमले से ये चोटिल होगा, लेकिन जब दोबारा आप इस पे हमला करने जाओगे तो आपके अटैक से इसका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि ये आपके अटैक को अडेप्ट कर गया होगा। नॉट टू मेंशन ये आप पे भी हमला करेगा, साथ ही इसके अटैक्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसके ऊपर माहोरागा इंस्टेंट हील और रीजनरेट कर सकता है। इसके राइट हैंड में एक खतरनाक तलवार है जो कि पॉजिटिव कर्ज एनर्जी से लैश है, यानी कि कर्ज स्पिरिट के लिए आतंक का नाम माहोरागा। इन सब के ऊपर अगर माहोरागा आप पे अटैक कर रहा है और आप इसके अटैक को झेल जा रहे हो, तो इस हिसाब से वो अपना अटैक चेंज कर लेगा, मतलब ऐसा अटैक करेगा जिससे आप पेले जाओ। अब और क्या पावर चाहिए भाई, इतना ही बहुत ज्यादा ओपी है। अब मांगा में चैप्टर 116-17 के दौरान हारुता जो है वो मेगुमी पे एक सरप्राइज अटैक करता है, जिससे मेगुमी एकदम बेबस हो चुका था। ऐसे मेगुमी अपना आखिरी चाल चलता है, जो कि था माहोरागा को रिचुअल के लिए समन करना, जिसमें हारुतो भी शामिल हो जाए। अब ऑब्वियसली जब माहोरागा आया है तो रिचुअल के अंदर जो भी है वो सबको पेलेगा, यानी मेगुमी तो ऐसे भी हारने वाला था, अब माहोरागा से मारा जाएगा, लेकिन हारुता भी तो पेला जाएगा। मतलब समझ रहे हो, मेगुमी अपना टाई कर दिया। और मुझे लगता है जब गोजो का और 6 आइज का लड़ाई हुआ था ना बहुत पहले, नहीं गोजो 6 आइज नहीं, गोजो एंड ज़ेनिन फैमिली, यानी 6 आइज वर्सेस 10 शैडोज, तो उस वक्त भी मोस्टली यही हुआ होगा कि 10 शैडोज टेक्निक वाला हार रहा होगा, तो लास्ट में वो माहोरागा का समन किया जो कि गोजो को भी मार दिया, एंड देन 10 शैडोज वाला जो था वो भी मारा गया, यानी 6 आइज 10 शैडोज दोनों डेड। तो बेसिकली देखा है तो मेगुमी या फिर कोई भी 10 शैडोज यूजो होता है, उसका तुरुफ का इक्का यही होता है, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन अब तक तो आप सब जानते ही हैं कि सुकुना को मेगुमी में इंटरेस्ट है, मेगुमी से ज्यादा उसके 10 शैडोज टेक्निक में माहोरागा के कारण ही तो वो इस लड़ाई में एंट्री लेता है, वरना माहोरागा मेगुमी को मार गिराता। माहोरागा तुरंत ही सुकुना के डिसमेंटल यानी उसका जो स्लैशिंग टेक्निक है उसको अडेप्ट कर जाता है। मतलब अब उसको क्लीव डिसमेंटल से कुछ नहीं होगा, एक स्लैश से अटैक किया यानी हर तरह के स्लैशिंग टेक्निक को अब वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, छू नहीं पाएगा उसे सुकुना। अब जब किसी भी तरह के स्लैशेस से माहोरागा को कुछ होगा ही नहीं, तो डोमेन एक्सपेंशन करके क्या ही फायदा, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन के अंदर भी एक शॉ हिट होता है, लेकिन मारता तो स्लैशेस ही है ना सुकुना, वो तो होगा नहीं, तो फिर क्या फायदा। सुकुना कहता भी है कि जब मेरी मेगुमी से लड़ाई हुई थी सीजन 1 के दौरान, उस समय मैं 3 फिंगर पे था, और अगर उस टाइम पे मेगुमी माहोरागा को समन कर दिया होता तो साला ये मुझे भी पेल देता। खैर सुकुना यहाँ दिमाग लगाता है कि अगर माहोरागा को हराना है तो मुझे कोई एक नया अटैक करना होगा जो कि 1 शॉट में माहोरागा को खत्म कर दे, क्योंकि अगर 1 शॉट में आप खत्म नहीं कर पाए तो अगली बार वो उस पे अडेप्ट कर चुका होगा। सुकुना ऐसा ही कुछ करता है, जहां वो फायर एरो वाला अटैक करता है, वो जोगो के साथ लड़ा था वहां पे वो कर दिया था काइंड ऑफ वही वाला अटैक, एंड इस अटैक से 1 शॉट में माहोरागा को बेबस कर देता है, हरा देता है। इसके बाद कुछ और चीजें होती हैं, जिसके बाद सुकुना मेगुमी को बेसिकली पजेस कर लेता है, अपना ये पिंकी फिंगर काट के उसके मुंह में ठूस देता है। तो बेसिकली अब सुकुना मेगुमी के शरीर के अंदर आ गया है, उसे माहोरागा पे कंट्रोल है, और हम देखते हैं कि चैप्टर 229 के अंदर वो गोजो से भिड़ने के लिए माहोरागा को समन करता है, जो कि गोजो के अनलिमिटेड वॉइड पे अडेप्ट कर चुका है। अब माहोरागा के सर पे जो धर्म चक्र है वो बेसिकली उसके अडेप्ट करने के एबिलिटीज को एंड इन जनरल उसके एबिलिटीज को दर्शाता है, यानी कि जब कभी भी माहोरागा किसी नए
नए अटैक को अडेप्ट करता है तो उसका धर्म चक्र घूमता है। वैसे मांगा में हम देख पाए कि सुकुना अब इस धर्म चक्र को अपने सर के ऊपर लेके घूम रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर शायद अडेप्ट करने की एबिलिटी आ गई है। इनफैक्ट योरुजू से जो लड़ाई हुआ था उसमें सुकुना काइंड ऑफ उसके अटैक को अडेप्ट कर गया था। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि सुकुना का अब जो इनेट टेक्निक है वो अडेप्टेबिलिटी भी है, अगर वो धर्म चक्र या फिर महारागा को समन कर लेता है। अगर ऐसा है तो बाप रे, बहुत ज्यादा ओपी हो गया सुकुना। तो अभी जो गोजो वर्सेस सुकुना लड़ाई चल रहा है, तो इसमें गोजो सिर्फ सुकुना से नहीं बल्कि मेगुमी के 10 शैडो से लड़ रहा है, माहोरागा से लड़ रहा है और योरुजू के गिफ्ट से। मतलब यहाँ 1 वर्सेस 2-3 हो रहा है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। ऐसे ही गोजो ओपी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है बंदा। वैसे पता नहीं माहोरागा से जीत पाएगा या नहीं, उम्मीद है जीत जाए। वैसे चैप्टर 230 आ गया है, मैंने अपने वीडियो में 229 तक ही बताया था, तो उस चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक थियरी बताऊंगा कि अगर सारे के सारे शिकिगामी मारे गए तो क्या होगा। वेल, ये थियरी है तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सही नहीं भी हो सकता है, बट कहा जाता है कि अगर सारे शिकिगामी मारे जाते हैं तो एक ऑल पावरफुल शिकिगामी आएगा जो कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है और किसी भी तरह के पेन को या किसी भी तरह के दर्द को, हम कह सकते हैं इंजरी को हील कर सकता है। इनफैक्ट इलनेस तक को क्योर कर सकता है। वैसे ये थियरी है तो गलत हो सकती है, फिर से बोल रहा हूं। और हाँ, जहां तक माहोरागा की बात है तो वही फाइनली योरुजू को हराया था। यहाँ पे सुकुना अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था इस लड़ाई में, बेसिकली वो मेगुमी के टेक्निक से ही लड़ रहा था, 10 शैडोज वाली। इस लड़ाई में सारे 10 शैडोज इस्तेमाल हुए थे, मिस हुए भी होंगे तो शायद 1-2 वो मिक्सचर वाला। ऐसे भी योरुजू हायनेरा की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर थी, मजाक थोड़ी है। तो हाँ, इस फाइट पे वीडियो चाहिए, साथ ही गोजो के फाइट वाले पे भी वीडियो चाहिए, तो कमेंट कर दो, 20 के लाइक्स कंप्लीट कर दो, मैंने बता ही दिया है। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।